वेलकम टू आवर चैनल फिन रेरा। हमने अपने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था कैसे रेरा अथॉरिटी प्रमोटर को रेरा नंबर अलॉट करती है और कैसे वो प्रमोटर वो रजिस्ट्रेशन को एक्सटेंशन भी कर सकते हैं या तो कैसे रेरा अथॉरिटी वो नंबर रिवोक भी कर सकती है। हमने अपने लास्ट वीडियो में सेक्शन 8 तक डिस्कस किया था। आज हम डिस्कस करेंगे सेक्शन 11, वो है फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन है क्योंकि प्रमोटर को जो भी प्रमोटर की ड्यूटीज़ है ना वो सब फुलफिल करनी है एज पर रेरा। ठीक है, आज हम वन बाय वन देखेंगे कौन सी प्रमोटर्स की ड्यूटी है और कौन से उनके फंक्शंस है वो उनको फुलफिल करने हैं। सबसे फर्स्ट, क्रिएट अ वेब पेज। जैसे ही रेरा अथॉरिटी रेरा नंबर अलॉट करती है वही टाइम पे प्रमोटर को अपनी वेबसाइट क्रिएट करनी है और ये वेबसाइट जैसे ही प्रमोटर क्रिएट करेंगे उनको बहुत सारी डिटेल देनी है कि उनको रजिस्ट्रेशन नंबर ग्रांट हुआ है और उनको क्वार्टरली अपडेट करनी है कितने फ्लैट सेल हुए हैं, कितने नंबर ऑफ गैरेजेस सेल हुए हैं। अगर कौन सा अप्रूवल पेंडिंग है तो उनको क्वार्टरली अपडेट करना है कि वो अप्रूवल्स आ चुके हैं। ये सब अपने वेबसाइट में मेंशन करना है और वो जो भी बना रहे हैं एडवर्टाइजमेंट के लिए उनको वेबसाइट शो करनी है अपने ब्राउजर में भी। सेकंड ड्यूटी है ग्रीवेंस रिड्रेशन सेल। ये महारेरा ने लेटेस्ट सर्कुलर के थ्रू बोला था कि हर प्रमोटर को अपना ग्रीवेंस रिड्रेशन सेल बनाना है। अब ये क्या होता है, इसके लिए हमने ऑलरेडी इंस्टा पे एक वीडियो बनाई है, मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। प्रमोटर को एक सेल बनाना है, अगर कौन सी भी बायर की या अलॉटी की कंप्लेन आती है तो वो फास्ट मूविंग में सॉल्व होनी चाहिए और इनका रिकॉर्ड वो महारेरा को देना है। मतलब अगर अलॉटी कौन सी भी कंप्लेंट्स कर रहे हैं प्रमोटर को तो उनको लिस्ट मेंटेन करनी है और महारेरा को बताना है कि इतनी सारी कंप्लेंट्स आई थी और इतनी हमने सॉल्व भी कर दी है। अभी हम देखेंगे थर्ड ड्यूटी और फंक्शन क्या है, फुलफिल अलॉटी नीड्स। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर अलॉटी प्रमोटर के पास आता है फ्लैट बुक करने के लिए तो उनको सैंक्शन प्लान जो भी डिटेल्स है, शेड्यूल वाइज पेमेंट, शेड्यूल वाइज स्ट्रक्चर कैसे कैसे कंप्लीट होगा, ये सब डिटेल्स प्रमोटर को बतानी है अलॉटी को। फोर्थ ड्यूटी है लायबल टू अलॉटीज। प्रमोटर लायबल है अलॉटीज को जो भी महारेरा के हिसाब से उनकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, जो भी उनको फंक्शन है वो सब फुलफिल करना है। और प्रमोटर ने जो भी चीज़ें मेंशन की है एग्रीमेंट फॉर सेल और अलॉटमेंट लेटर में वो भी सब फुलफिल करनी है। अगर ये सब फुलफिल नहीं होती है तो अलॉटी कंप्लेन कर सकता है महारेरा को। फिफ्थ ड्यूटी है CCOC लीज सर्टिफिकेट। प्रमोटर की ड्यूटी है जैसे ही उनका प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है तो उनको कंप्लीशन सर्टिफिकेट या ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई करना है लोकल अथॉरिटी को। जहां से भी उनका प्लान पास होता है उनको वहां से अप्लाई करना है कंप्लीशन सर्टिफिकेट और ऑक्यूपेंसी सर्टिफिकेट को। और लीज सर्टिफिकेट, अगर उनकी कौन सी लैंड एज ए लीजोल लैंड है तो जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट होता है तो वो लीज सर्टिफिकेट भी अप्लाई करना है और वो हैंडओवर करना है सोसाइटी को। ठीक है। सिक्स्थ ड्यूटी है एसेंशियल सर्विस। प्रमोटर को सब एसेंशियल सर्विस प्रोवाइड करनी है अलॉटीज को जब तक सोसाइटी नहीं बनती है। मतलब समझो जैसे ही वो लोग पोजीशन देते हैं अपने फ्लैट्स की तो सोसाइटी बनने में थोड़ा टाइम लगता है, वो टाइम तक प्रमोटर्स को सब सर्विसेज प्रोवाइड करनी है अलॉटीज को। और मैं आपको एक बात बता दूं, ये सब सर्विस प्रोवाइड करनी है वो भी एफोर्डेबल प्राइस पे। मतलब उसमें प्रमोटर को मार्कअप नहीं करना है, वो कॉस्ट टू कॉस्ट बेसिस पे एज ए रीइंबर्समेंट ट्रीट करके प्रोवाइड करनी है। मतलब जो भी नेसेसिटी सर्विस है, देखिए सिक्योरिटी सर्विस हुआ, मेंटेनेंस हुआ, जो भी AMC है, ये सब प्रमोटर को हैंडल करना है जब तक सोसाइटी नहीं बनती है। सेवेंथ ड्यूटी एग्जीक्यूशन ऑफ कन्वेंस डीड। जैसे ही प्रमोटर पोजीशन दे देता है तो उनके बाद उनको कंपल्सरीली कन्वेंस करना पड़ता है उसके फ्लैट का और बिल्डिंग का। और मैं आपको एक और बात बता दूं, जो भी कॉमन एरिया है वो भी प्रमोटर को कन्वेंस करना है। वो किसको करना है, वो सोसाइटी को कन्वेंस कर देंगे। मतलब जो भी एसोसिएशन बनेगी अलॉटीज की, जो भी कॉमन एरिया है वो प्रमोटर कन्वेंस करके देगा एसोसिएशन ऑफ अलॉटीज को, मतलब सोसाइटी को। और जो इंडिविजुअल फ्लैट है वो प्रमोटर को कन्वेंस करके देना है अलॉटीज को। ये बहुत ही नेसेसिटी डॉक्यूमेंट है क्योंकि हम आगे जब भी प्रोजेक्ट को रीडेवलपमेंट में जाएंगे तो आपको कंपल्सरी आपकी लैंड और आपका फ्लैट कन्वेंस होना चाहिए। लास्ट ड्यूटी है रेक्टिफिकेशन ऑफ डिफेक्ट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। महारेरा आने के बाद प्रमोटर के ऊपर लायबिलिटी आ गई तो कुछ भी अगर स्ट्रक्चर में डिफेक्ट आता है तो प्रमोटर लायबल है 5 इयर्स तक। मतलब आपके घर पे अगर समझो कुछ लीकेज होती है और प्रमोटर के डिफेक्ट के वजह से होती है तो आपको प्रमोटर वो रेक्टिफाई करके देगा अप टू 5 इयर्स तक। और अगर कौन सी भी अलॉटी कंप्लेन करता है स्ट्रक्चर डिफेक्ट को तो प्रमोटर को विद इन 30 डेज में वो सॉल्व करना है। ये सब नहीं होता है तो अलॉटी प्रमोटर्स के ऊपर कंप्लेन कर सकता है।
सकता है। आज जो भी हमने डिस्कस किया ये सेक्शन 11 था और ये सेक्शन 11 बात करता है फंक्शंस एंड ड्यूटीज ऑफ प्रमोटर। ये सब इंपॉर्टेंट ड्यूटीज है प्रमोटर को फॉलो करनी है और फुलफिल करनी है अलॉटीज के लिए और सोसाइटीज के लिए। फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल फिनरेरा।